हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंड इट इज बेस्ड ऑन assertion एंड रीजन. तो बच्चे यहाँ पे assertion बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज q इज रोटेटेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड अ चार्ज q एट द सेंटर. The work done will be zero. The work done will be zero. And reason is for this motion, the force is acting along the radius and direction of motion is perpendicular to the direction of force. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक की कंसेप्ट आपको समझना है. आपको समझना है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिस चार्ज के मोशन की वजह से या चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका नेचर कैसा होगा. तो ये चीज समझनी है बच्चों आपको. इलेक्ट्रिक field is conservative in nature, is conservative in nature. अब what is meant by conservative? Conservative मतलब होता है which depends only initial position and final position. It depends, जो path होता है basically it depends only initial position and final position. ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेटिव नेचर का होता है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फिजिकली फोर्स लगाते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इज कंजर्वेटिव नेचर. एंड व्हाट इज इन बाय कंजर्वेटिव विच डिपेंड्स ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया. अब आपको समझाते हैं. वर्क डन जीरो है बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है, वर्क डन जीरो. तो यहाँ पे वर्क डन जीरो ही होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों वर्क डन के फॉर्मूले की, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इन क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रल की. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है बेटा, कंजर्वेटिव. तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, अगर हम टोटल वर्क डन अगर हम फाइंड करें अराउंड द सर्कल, अराउंड द सर्कल, और सर्कल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्लोज्ड पाथ है. ठीक है, क्लोज्ड पाथ. तो वो क्या होगा, विल बी जीरो. क्लोज पाथ के लिए, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है और पाथ पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो डीएल क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो होते ही हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी वर्क डन की, जीरो हो जाएगी. तो डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, ई डॉट डी एल की वैल्यू आ गई जीरो. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेसिक चीज कि असर्शन जो है बच्चों हमारा यहाँ पर करेक्ट है. असर्शन क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट है. बट अगर रीजन की बात करें तो रीजन तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा बच्चों. देखो रीजन क्या बोल रहा है, फॉर दिस मोशन द फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पे. यहाँ पे तो हम कंजर्वेटिव नेचर का कंसेप्ट लगा रहे हैं. तो रीजन इज फॉल्स. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीजन इज फॉल्स. रीजन इज फॉल्स. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार. तो फर्स्ट ऑप्शन असर्शन इज ट्रू. असर्शन तो ठीक है. रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. असर्शन इज ट्रू बट आर इज ट्रू, नो आर इज ऑल्सो, या आर भी सही है. अगर हम बात करें किसी भी मोशन के लिए, कोई सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज घूम रही है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ पे कोई चीज घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टूवर्ड्स द सेंटर और डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, बट यहाँ पे वो उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. तो assertion is true, reason is also true, but R is not the correct explanation of assertion A. So second option is the correct option. Third is also incorrect. Fourth is also incorrect. तो बच्चों correct option क्या हो जाएगा इसका? So what is the correct option? The correct answer is second. So this is the correct answer. I hope you understood well. Best of luck बच्चों.